हाँ चलो, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, अब सभी बच्चे पेज नंबर 115 पे देखेंगे। यहां पर एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर एक मैप बना हुआ है ना। ठीक है, अब आप लोग सबसे पहले ध्यान दो, ये मैप 3 है, ऊपर में देखो मैप 3 है, 1 2 हमने देख लिया है। इस मैप में मैं जो जो आपको बता रहा हूं आपकी टेक्स्ट बुक में देखते जाओ, है ना। एक बार में अगर समझने का ट्राई करोगे तो नहीं समझेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसे समझने का ट्राई करेंगे तो ये समझ में आ जाता है। ये सबसे पहले क्या है, ये मैप 3 है। देखो बेटा, मैंने इस तरह से आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट डायरेक्शन। इधर में ईस्ट होता है, इधर में वेस्ट होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है और नीचे में साउथ होता है, तो यहां पर भी वही बताया गया है। उसके बाद इस मैप में एक्चुअली और क्या क्या है जो मेन चीजें, क्लास लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो बेटा अनन्या। हाँ, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है तो आपको पेज नंबर 150 में आपकी टेक्स्ट बुक में देखना है मैप 3 को। यहां पर देखो एक रिवर है, रिवर देखो ब्लू कलर में रिवर, उसका नाम है यमुना रिवर, है ना। उसके बाद देखते हैं हम यहां पे क्या है, वाइल वेटिंग फॉर द परेड कांचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड वंडर वेयर दिस परेड एंड्स। कांचा इज कैरिंग न्यूज़पेपर इन विच द रूट ऑफ द परेड इज रिटर्न। आप लोगों को तो पता है, ये सभी बच्चे जो है कहां पर गए थे, परेड देखने के लिए गए हैं ना लाल किले पे, है ना। तो वहां पर जो परेड चल रही है, अब बच्चे परेड करने के लिए देखने के लिए तो बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये परेड यहां से जा रही है तो ये कहां तक जाती है, कहां पे ये परेड एंड होती है, वेयर दिस परेड एंड्स, ये खत्म कहां पर होती है, क्योंकि वो ग्राउंड तो काफी बड़ा है, वो नजर में तो आएगा नहीं। तो एक न्यूज़पेपर में उस परेड का रूट लिखा हुआ था। रूट मतलब रास्ता, वो परेड किस तरह से ट्रेवल होती है वो रास्ता लिखा हुआ था। अब बेटा वो रास्ते को हम ऊपर में जो लिखा है उसको पढ़ेंगे और हम मैप में उसको चेक करेंगे कि वो चेक करेंगे हम कि वो कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग उसे चेक करते रहो तो आपको जो है मैप जो है वो समझ में आते जाएगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, विजय चौक। विजय चौक से जो है परेड स्टार्ट होने वाली है। अब देखो मैप में विजय चौक कहां पर है, तो आपको दिखेगा कि विजय चौक देखो यहां पर है, राष्ट्रपति भवन के पास देखो विजय चौक है। हाँ ये है विजय चौक, परेड यहां से शुरू होने वाली है। अब विजय चौक से वो राजपथ मार्ग होते हुए इंडिया गेट जाएगी। विजय चौक से वो राजपथ होते हुए इंडिया गेट जाएगी। तो बेटा इंडिया गेट तो ये रहा, और ये विजय चौक और इंडिया गेट के बीच का जो रास्ता है वो राजपथ है, वो हमें प्रीवियस क्लास में पता चला था। यहां पर लिखा हुआ नहीं है अच्छे से, here is not written properly, but we know already because in yesterday class we learned the road which goes from Rashtrapati Bhavans to India Gate called as Rajpath। तो ये जो विजय चौक से जो इंडिया गेट की तरफ हम जा रहे हैं उसे बोला जाता है राजपथ, याद रखो ये राजपथ है। उसके बाद इंडिया गेट से कहां पर, तिलक मार्ग। तो देखो तिलक मार्ग कहां पे लिखा है, देखो इंडिया गेट से तिलक मार्ग यहां पर, मतलब ये इंडिया गेट से ये तिलक मार्ग के होते हुए परेड आगे बढ़ेगी। फिर बीएस जाफर नगर, तो देखो वहां पर बीएस लिखा है और इसमें बड़े से इसमें लिखा हुआ है जाफर नगर। ठीक है, ये रोड काफी बड़ा है जाफर नगर। आगे जाते जाते जाफर नगर फिर वो सुभाष मार्ग बन गया, सुभाष मार्ग। और इस तरह से वो रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, रेड फोर्ट की तरफ यहां पर आके जो है परेड एंड हो जाती है ना। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे अगर, बच्चों आपको मैसेज तभी करना है जब अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो, ठीक है। अभी फिलहाल आप कोई भी मैसेज नहीं करोगे। तो विजय चौक से लेके इंडिया गेट से तिलक मार्ग, फिर जाफर नगर, सुभाष मार्ग होते हुए ये जो है रेड फोर्ट तक, लाल किले तक हमारी परेड आ चुकी है। अब आप सभी बच्चों को आपके साथ में स्केल रखना है, आप सभी बच्चों को आपके साथ में स्केल रखना है, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो आपको स्केल में जो है चेक करके उसका आंसर भेजना है, ठीक है। और इस मैप में एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट है, नीचे में लिखी हुई है स्केल। स्केल में लिखा हुआ है कि 2 सेंटीमीटर,
यहां पर अगर आपको स्केल में अगर 2 सेंटीमीटर दिखता है तो उसको आपको 1 किलोमीटर समझना है ना। इस मैप में जब आप स्केल लगाओगे ऐसा और स्केल पुट करने के बाद अगर आपको 2 सेंटीमीटर अगर कोई डिस्टेंस दिखता है तो आपको उसे कितना समझना है, 1 किलोमीटर समझना है। ठीक है। आप अब सभी बच्चे स्केल के साथ तैयार हो जाओ और मैं आपको जो क्वेश्चन पूछता हूं उसके आंसर मुझे तुरंत देते जाओ। स्केल लगाओ बेटा, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक का स्केल लगाओ। राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक का स्केल लगाओ एंड टेल मी हाउ मेनी सेंटीमीटर डिस्टेंस। कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस है राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट का, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट का स्केल लगाओ मैप पे और बताओ कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा 6। क्या नहीं मिल रहा है? राष्ट्रपति भवन बोला, ये क्या इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन है यहां पर? इसीलिए तो बोला जाता है कि आपको जो मैप को एक एक करके अच्छे से देखना। ये राष्ट्रपति भवन यहां पर है, यहां पर इंडिया गेट है। लगाओ यहां पर स्केल इतना और देखो जल्दी से कितना आ रहा है। सिर्फ सेंटीमीटर में पूछा है बेटा, सिर्फ सेंटीमीटर में पूछा है मैंने कि कितना सेंटीमीटर है ना। अभी देखो, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं 6 सेंटीमीटर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आध सेंटीमीटर का गैप चल जाएगा। ओके चलो चलो, अच्छा चलो, कुछ बच्चे ने तो थोड़ा अच्छे से लगाना बेटा, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक का लगाना तो वो 6 के आसपास आता है। तो ठीक है, 5.5 बोलो, 6 बोलो या 7 बोलो। हाँ अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। हाँ चलो ठीक है, इतना तो आपने सही जवाब दे दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। विजय चौक से लेके रेड फोर्ट तक ये वाला जो हमारा जो परेड का जो रूट बना हुआ है, दिस इज अ परेड रूट। विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, ये रूट बना है। ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा ऐसा जाते हुए ऐसा जा रहा है। तो आप लोग इस रूट को, जैसा इस यहां पे ये जो रूट बना है वैसा सबसे पहले पेंसिल से रूट मार्क कर लो। विजय चौक से लेके इंडिया गेट तक चलो, पेंसिल से मार्क कर लो। विजय चौक से इंडिया गेट तक चलो, पेंसिल तक मार्क कर लो। फिर इस स्क्वायर में आओगे तो यहां से इंडिया गेट से तिलक मार्ग को मार्क कर लो। बराबर यही से करना है, तिलक मार्ग को मार्क कर लो पेंसिल से। और फिर तिलक मार्ग के बाद जाफर मार्ग, सुभाष मार्ग होते हुए रेड फोर्ट तक पेंसिल से मार्क कर लो। कर लिया सभी बच्चों ने? अच्छा, अब आप लोगों ने जो पेंसिल से मार्क किया है रूट, है ना, अब आप लोगों ने पेंसिल से जो मार्क किया है रूट, उस रूट को स्केल लगा के अच्छे से काउंट करो। देखो स्केल को अब हमें अच्छे से रखना पड़ेगा, पहले ऐसे रखो, फिर ऐसा रखो, फिर ऐसा, फिर यहां पर तो अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तो पूरा पेंसिल रूट को स्केल पे जो लगाए हो, जो पेंसिल से जो रूट बनाए हो उसे अच्छे से स्केल पे करो। और कितना आ रहा है सेंटीमीटर मुझे बताओ, कितना सेंटीमीटर आ रहा है ये भी मुझे बताओ। देखो बेटा, बहुत बच्चों का फर्क गिर रहा है। कोई बच्चा 11 सेंटीमीटर बोल रहा है तो कोई बच्चा 18 सेंटीमीटर बोल रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, कोई बच्चा 17 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो अब देखो, एक बच्चे ने 10 सेंटीमीटर ही बोला, तो कहीं तो भी आप लोगों की किसी से तो भी गलती हो रही है। सिर्फ पेंसिल जितना मार्क करने बोला था ना। अब देखो मेरी स्क्रीन पे देखो, देखो विजय चौक से इंडिया गेट आना है, इंडिया गेट से तिलक मार्ग होते हुए यहां तक आना है, फिर उसके बाद जाफर मार्ग चलेगा जो सीधा सीधा जाएगा, उसी वक्त सुभाष मार्ग भी स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहां से हम वो रेड फोर्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो बराबर से देखो कितना सेंटीमीटर वो हो रहा है। हाँ, और नोट डाउन करते भी जाओ बेटा, नोट डाउन कहीं पे लिख के भी रखो, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में आने वाला है काम में। अभी हमने सबसे पहले देखा था राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट, तो मैक्सिमम बच्चों ने 6 सेंटीमीटर बोला था आसपास। अभी तो कुछ बच्चे, अभी तो आप लोगों के आंसर बहुत डिफरेंट आ रहे हैं। कोई बच्चा 10 सेंटीमीटर बोल रहा है विजय चौक से लेके रेड फोर्ट, तो कोई बच्चा 17 सेंटीमीटर, कोई बोल रहा है 15 सेंटीमीटर। देखेंगे हम आगे में कितना आएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। अब
थर्ड क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक, हाँ थर्ड क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। यहां पर जामा मस्जिद बनी हुई है, दिख रही है आपको जामा मस्जिद? जामा मस्जिद बनी हुई है और जामा मस्जिद के पास से यहां से परेड जाती है। जामा मस्जिद के पास से यहां से सुभाष मार्ग से परेड जाती है। तो जामा मस्जिद से लेके ये जो परेड का जो रूट है, ये छोटा सा देखो जो डॉट डॉट किया हुआ ब्लैक कलर में, जामा मस्जिद से लेके जो रोड आ रहा है, जो परेड की रूट को जो टच कर रहा है सुभाष नगर पे, खाली इसको चेक करो ये कितना सेंटीमीटर है। जामा मस्जिद से ये परेड रूट, खाली इसको चेक करो। अब देखो कोई बच्चा 1 सेंटीमीटर बोल रहा है, कोई 1.2, कोई बच्चा 1.5। हाँ तो ये आंसर आसपास के ठीक हो सकते हैं, कोई 1 सेंटीमीटर, कोई 1.5 सेंटीमीटर, कोई 1.2 सेंटीमीटर, चलो किसी बच्चे ने 2 सेंटीमीटर भी बोल दिया, तो ये आसपास के आंसर सही हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों के जो विजय चौक से लेके जो रेड फोर्ट का है ना, वो बड़ा डाउट में है। हाँ चलो, तो चलो इतना तो हमने देख लिया है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। चलो आओ। अच्छा, क्वेश्चन के पहले देखते ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं थोड़ा। हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दैट इज राष्ट्रपति भवन एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन। ये इन बच्चों ने न्यूज़पेपर हाथ में रखा हुआ है और न्यूज़पेपर में वो देख रहे हैं कि इंडिया गेट क्या है और राष्ट्रपति भवन है। माई मदर टोल्ड मी इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। देखो इस बच्चे के मम्मी ने इसे बताया था कि विजय चौक और इंडिया गेट में कितना डिफरेंस है, 2 किलोमीटर है। अब होगा, हमें तो स्केल में फिलहाल कुछ सेंटीमीटर में दिखा था, ठीक है। तो चलो बच्चे की मम्मी ने बताया था तो ये बता रहा है सिर्फ। एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दिस इज राजपथ, किसके बीच में? यहां पर देखो ऑन दिस मैप इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज द सेम एज 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अब ये 4 सेंटीमीटर का 2 किलोमीटर ग्राउंड पे कैसा हो रहा है, इन्हें कैसे पता चल रहा है? तो उन्हें वो स्केल जो मैप में दी हुई है उससे पता चल रहा है, ठीक है। यहां पर भी स्केल के बारे में बताया है। चलो अब पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। बोला जा रहा है कि जो परेड वाला जो रूट है उसे ट्रेस करो। ट्रेस करो मतलब क्या होता है, यही वाला है ना परेड वाला रूट जिसपे मैंने आपको पेंसिल चलाने के लिए बोला है। विजय चौक से लेके इंडिया गेट, इंडिया गेट से तिलक मार्ग, जाफर मार्ग, सुभाष मार्ग होते हुए रेड फोर्ट जिसपे मैंने आपको पेंसिल चलाने के लिए बोला था, उसी को उसने ट्रेस करने के लिए बोला है। और इंडिया गेट कहां पे है वो भी शो करो बोला है, तो वो तो इंडिया गेट तो बना हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जो हमने पेंसिल से मार्क करने के लिए बोला था। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड। अब देखो बेटा, पूछा जा रहा है कि जाफर मार्ग बड़ा रोड है, सुभाष मार्ग बड़ा रोड है, या तिलक मार्ग बड़ा रोड है। इन तीनों में से कौन सा रोड जो है बड़ा है? तो अब आपको मैप में अच्छे से देखना होगा कौन सा है। सबसे पहले किस बोला गया है, जाफर नगर, जाफर मार्ग, सुभाष मार्ग और तिलक मार्ग। बेटा जाफर मार्ग तो देखो ये वाला है, जाफर मार्ग ये वाला है, देखो यहां से लेके यहां तक आ रहा है। देखो जाफर नगर जो जाफर मार्ग जो है यहां से लेके यहां तक आ रहा है, मैंने यहां मार्क करके रखा है। उसके बाद जो तिलक तिलक मार्ग जो है वो यहां से लेके यहां तक आ रहा है। लेकिन सुभाष देखो यहां से शुरू हो रहा है, सुभाष मार्ग यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे जा रहा है, फिर यहां से यहां पर जा रहा है, और यहां से लाल किले के अंदर में भी जो आ रहा है वो सुभाष मार्ग ही है। मतलब आप लोग अगर स्केल लगाओ, यस यस, इफ यू पुट योर स्केल हियर, हियर एंड हियर, तो तीनों जगह आप स्केल लगाओगे तो आपको दिखेगा कि सुभाष मार्ग जो है थोड़ा बड़ा जा रहा है। इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा कि सुभाष मार्ग जो है वो बड़ा है। स्केल ना लगाओ तब भी वहां पे समझ में ही आ रहा है कि सुभाष मार्ग बड़ा है। उसके बाद बोला जा रहा है, इफ रुबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड। अगर रुबिया जामा मस्जिद से परेड को ज्वाइन करने आ रही, मतलब वो परेड वाले रूट पे आ रही है। अभी हमने देखा था कि जामा मस्जिद से जो परेड वाला रूट है, बहुत से बच्चों ने बोला, किसी ने बोला 1 सेंटीमीटर, किसी ने बोला 2 सेंटीमीटर, और किसी ने बोला कि 1.2 1.5, ठीक है, ऐसा आप लोगों ने बोला। तो बोला जा रहा है कि अगर रुबिया जामा मस्जिद से परेड की तरफ आ रही है तो गेस अबाउट हाउ फॉर शी विल हैव टू वॉक, तो उसे कितना चलना पड़ेगा गेस करो।
गेसी करने के लिए बोला है, तो या इसको जामा मस्जिद से आने के लिए यहाँ पे तो इतना चलना पड़ेगा, जो कि आप लोगों ने, किसी ने 1 सेंटीमीटर, किसी ने 1.5 सेंटीमीटर, किसी ने 1.2 सेंटीमीटर ऐसे बोला। अब हमें बेटा गेसी करना है, तो हम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आसपास का करना होता है। अब अगर ये 1 सेंटीमीटर है, तो चलो आपने आंसर 1 सेंटीमीटर लिख दिया, आपने आंसर 1 सेंटीमीटर लिख दिया कि वहां पे 1 सेंटीमीटर है, आपने लिख दिया आंसर कि रूबिया को जो है 1 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, लिख दिया आपने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आ रहा है, अभी देखो। हाँ, हाँ, तो 1 सेंटीमीटर तो आप लोगों ने स्केल से आंसर दे दिया, लेकिन बेटा उस मैप पे देखो, अगर आपको किलोमीटर में आंसर पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे? वॉट यू विल डू इफ क्वेश्चन आस्क इन किलोमीटर? आपने तो स्केल लगा के आसपास में सेंटीमीटर बोल दिया, लेकिन किलोमीटर के लिए क्या करना होगा? तो देखो वहां पर ऑलरेडी मैप में स्केल दी हुई है, जो आपको पिछले क्लास में भी समझाया था। उसने बोला है कि 2 सेंटीमीटर को आपको, यू विल हैव टू कंसिडर 2 सेंटीमीटर एज अ 1 किलोमीटर। अब ठीक है भाई, 2 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर ही पूछा है, तो आप क्या करें? तो 2 का अगर हाफ कर दिया है 1, तो 1 का कर देंगे हाफ, 1/2। तो देखो फिर 1 सेंटीमीटर का क्या क्या हो जाएगा, अच्छे से देखो। नहीं नहीं, मैंने अभी कोई आंसर नहीं पूछा है, अभी सिर्फ आपको देखने के लिए बोला है, सिर्फ देखो। अगर 2 सेंटीमीटर को अगर 1 सेंटीमीटर लिखा है, तो 1 किलोमीटर को क्या लिखूंगा? अरे 2 का अगर 1, तो 1 का भी आधा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हाफ किलोमीटर। क्या हो गया? हो गया इजी, हाफ किलोमीटर। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाफ किलोमीटर को 500 मीटर, है ना? तो ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, है ना? हम हाफ किलोमीटर को लिख सकते हैं, जो आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था। ठीक है, तो कोई बच्चा इसको 0.5 किलोमीटर भी लिख सकता है, कोई बच्चा इसे 500 मीटर भी लिख सकता है, वो मीटर में लिखेगा। लेकिन मैंने पूछा था आपको कि किलोमीटर में पूछ लिया गया है, अगर किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर में ही बोलना पड़ेगा, मीटर में लिखने की बात अलग है। तो किलोमीटर में पूछा है तो आप लिखना पड़ेगा उसे हाफ किलोमीटर या फिर 0.5 किलोमीटर। हाँ, अगर मीटर में पूछा होता तो 500 मीटर हो गया होता। तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। प्रॉपर वे में सभी क्वेश्चन के आंसर लिख के आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी समझते चलो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे भी देखो बेटा, मैंने इसी तरह से आंसर लिखा है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को कोई बच्चा 0.5 किलोमीटर भी लग सकता है और कोई बच्चा 500 मीटर भी बोल सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट लॉन्ग। ध्यान दो क्वेश्चन को, टोटल रूट ऑफ द परेड, जहां से परेड शुरू हुई थी वहां से लेके जहां पर परेड एंड हुई थी, द परेड फ्रॉम वेयर स्टार्ट एंड अप टू एंड, स्टार्ट से लेके एंड तक का जो टोटल लॉन्ग है वो पूछा गया है। लेकिन ऑप्शन में अब ध्यान देना, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, हाँ हो भी रहे हो, एक दो बच्चे तो हो भी गए, ध्रुव भी कंफ्यूज हो गया, मैं बोल ही रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज होंगे। ऑप्शन में आंसर जो है बेटा किलोमीटर में दिए हुए है, ऑप्शन में आंसर जो है किलोमीटर में दिए हुए है, लेकिन आप लोग तो जब यहां पर स्केल लगाओगे तो ये सेंटीमीटर में आने वाला है। आ, हाँ बेटा, क्लास लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो तुरंत। हाँ, तो यहां पर जो है विजय चौक से लेके रेड फोर्ट जो है, आप लोग जब इससे स्केल लगाओगे तो आपका आंसर तो सेंटीमीटर में आने वाला है। तो पहले जो जिसमें आ रहा है उसमें निकालो, सेंटीमीटर में आ रहा है तो सेंटीमीटर में फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट आंसर वेदर इट इज इन सेंटीमीटर, डजंट मैटर, पहले निकाल तो लो सेंटीमीटर में, आफ्टर दैट वी विल चेक ऑन इट स्केल मैप, उसके बाद हम एज पर जो मैप में जो स्केल दिए उसके अनुसार हम सोचेंगे। तो आप जब इसका अच्छे से, कुछ बच्चे मैं जान रहा हूं कुछ बच्चों का आंसर क्यों अलग आ रहा है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, यहां से विजय चौक से डायरेक्ट रेड फोर्स के लिए ऐसी स्केल लगा रहे हैं। अरे ऐसी नहीं लगाना है बेटा,
जो हमने मैप बनाया है ना, जो रास्ता ट्रेस किया है उस तरह से विजय चौक से पहले इंडिया गेट के लिए चेक करो कितना सेंटीमीटर आ रहा है, फिर इंडिया गेट से जो है ये यहाँ ये पे मार्ग जो किया है तिलक मार्ग, यहाँ पर चेक करो, फिर तिलक मार्ग से जो है यहाँ सुभाष मार्ग तक जो है कितना आ रहा है देखो, फिर सुभाष मार्ग से इस तरह से फिर यहाँ पे थोड़ा स्केल को स्लाइड करना पड़ेगा और इधर में भी देखो 1 सेंटीमीटर इधर में भी जा रहा है। तो जब आप टोटल आप करोगे ना मार्क, तो मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर 15 से लेके 16 सेंटीमीटर आएगा। कोई बच्चा 15 सेंटीमीटर बोलेगा तो कोई बच्चा 16 सेंटीमीटर बोलेगा। 15-16 सेंटीमीटर के आसपास इसे मेजर करने पे आता है। तो अब हमें इसमें से दोनों में से किसी एक को सोचना होगा, आइदर 15 या आइदर 16। अब अगर हम 16 सेंटीमीटर समझते हैं और किलोमीटर के लिए तो इसको हाफ करना होता है, फॉर किलोमीटर इसे हाफ। क्यों हाफ करना होता है? क्योंकि यहाँ पे स्केल में वही किया गया है, स्केल में वही किया गया है कि 2 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर समझो मतलब स्केल में हाफ ही करते जा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर समझो, हाफ ही करना है स्केल में। इसलिए यहां पर अगर हम 16 सेंटीमीटर इसको समझते हैं और अगर हम इसे हाफ करते हैं तो वो 8 किलोमीटर हाफ हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? एज द परेड पासेस बाय दे सी सम चिल्ड्रन कमिंग ऑन एलिफेंट, दीज चिल्ड्रन हैव गॉट ब्रेवरी अवार्ड, they also enjoy the colorful dance and aerobic by school children, they want to follow the parade to Red Fort, Gappu has seen Red Fort before and tells them about his trip। अब आप लोगों ने 26 जनवरी और 15 अगस्त को, हाँ बोलो पार्थ। हाँ उसका रिकॉर्डिंग आ जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको गूगल क्लासरूम पे, है ना। हाँ तो बेटा 26 जनवरी और 15 अगस्त को अगर आप सुबह सुबह अगर टीवी देखते होगे, हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को सुबह सुबह टीवी लगाने पे परेड दिखाई जाती है। हाँ 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 तो हाँ हाँ तो अभी ठीक है अभी माइक म्यूट रखो, मैं कुछ बताता हूँ। तो जब परेड को देखोगे बेटा, जब परेड चलती है तो परेड के साथ साथ काफी सैनिक लोग तो होते ही है जो परेड करते हैं, लेकिन उसके साथ जो कल्चर होता है, हमारे देश में जितने सारे स्टेट है ना, स्टेट है और अलग अलग स्कूल के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई डांस करता है, कोई कुछ अलग सा कुछ बना के लाता है। वो जो होती है परेड में ट्रक के ऊपर वगैरह, रथ के ऊपर वगैरह, है ना, तो सब जो है, तो ये बच्चे वहां पर बैठ के देख रहे हैं, कुछ एलिफेंट पे, हाँ कुछ एलिफेंट पे आ रहा है, कुछ कैमल पे आ रहे हैं, और उसके साथ साथ अलग अलग तरह के जो अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे ब्रेवरी अवार्ड होते हैं, तो इससे रिलेटेड भी वहां पे जो है बहुत कुछ दिखाया जाता है। तो ये बच्चे, हाँ तो ये बच्चे उसे एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। अब जो है आपको, आप लोग तो जानते हो ये परेड जाके एंड कहां पर होने वाली है? रेड फोर्ट पर, जिसे लाल किला भी बोला जाता है, वो वहां पर जाके एंड होने वाली है। अब ये बच्चे तो बैठे हुए थे वो रूट पर, अब इनकी भी इच्छा हो गई कि हमें भी जो है जहां पर परेड एंड होती है रेड फोर्ट पर, वहां पर जाना चाहिए, है ना। हाँ तो इन बच्चों की भी इच्छा हो गई कि जहां पर परेड एंड हो रही है, हाँ बेटा अर्चिता माइक म्यूट रखो, इन बच्चों को भी इच्छा हो रही है कि अब इन्हें भी रेड फोर्ट देखना है जहां पे परेड एंड होती है। तो इन बच्चों ने सोचा, उसमें से एक बच्चा है जिसे थोड़ा रेड फोर्ट इससे पहले जाके आया, तो वो अब कुछ बताया। तो अब चलो हम लोग भी टेक्स्ट बुक के ही थ्रू थोड़ा रेड फोर्ट, लाल किला कैसे दिखता है, वहां पर क्या है, समझते हैं। ठीक है, तो पहले फोटो देखेंगे और फिर मैप के थ्रू उसे अंडरस्टैंड करेंगे। मैं भी आज तक कभी वहां गया नहीं हूं, मैं भी ये बुक के थ्रू समझ रहा हूं, तो आप लोग भी इसे समझने का ट्राई। पेज नंबर 117 पे माइक म्यूट रखना अभी ना हो। हाँ पेज नंबर 170 पे हमें कुछ रेड फोर्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है।
When we reached Red Fort, there was a long queue for ticket. बहुत लाइन लगी हुई थी टिकट के लिए, बच्चे बता रहे हैं. द मेन एंट्रांस इज कॉल्ड लाहौरी गेट. इस बात को ध्यान रखो बेटा. रेड फोर्ट पर, लाल किले पर जो मेन गेट है जहां से एंट्री की जाती है, उसे लाहौरी गेट बोला जाता है. After entering it, we turned left into a long corridor with a little shop on both sides. और जैसे ही रेड फोर्ट में अगर हम एंट्री करते हैं, जब अंदर जाते हैं, तो वहां पर बहुत सी छोटी छोटी सी दुकानें वगैरह लगी होती है. और ये जो दुकानें हैं, इस जो बाजार है, दिस इज कॉल्ड एज मीना बाजार. इस बाजार को, मार्केट को नाम क्या है? मीना बाजार. ये बच्चा बोल रहा है कि आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर. अब वहां पर बाजार है, मार्केट है, तो बहुत सी चीजें होगी. और जब हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सी चीजें देखते हैं, तो हमें क्या होता है? वो चीजें खरीदने की इच्छा हो जाती है. तो ये गया. तो जब ये बच्चा वहां पर गया तो इसने जो क्या किया, अपनी सिस्टर के लिए बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ खरीदनी. ठीक है, अब फोटो में देखो, ये देखो मीना बाजार कैसे दिखता है. ये दुकानें ही दुकानें लगी हुई है और जिसे जो चाहिए वो खरीद रहा है. ये तो लाल किला बाहर से देखो कितना बड़ा दिखता है, और देखो ऊपर में झंडा हमारा लहरा रहा है, तिरंगा झंडा. और ये लाहौरी गेट है जो एंट्री की जाती है. लेट्स वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज फोटोज इन मैप. अब मैप में देखना है. ये है मैप नंबर 4. ये है हमारी यमुना रिवर, जो नदी गई है वो यमुना रिवर. ये है मैप नंबर 4. अब कुछ बच्चे जो होशियार बच्चे होंगे वो थोड़ा देख के मुझे बोल सकते हैं कि सर, आपने बोला था ये साइड ईस्ट होती है, ये साइड वेस्ट होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है. सर यहाँ पे तो कुछ अलग ही दे दिया है. सर डायरेक्शन क्यों गलत दे दी है? कुछ बच्चे अब इसे बोल सकते हैं कि सर डायरेक्शन यहाँ गलत है. अब मैं फिर उन्हें क्या बोलूँगा कि सर आपने तो पहले क्लास में बोला था इधर में ईस्ट होता है, इधर में वेस्ट, ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ. सर ये तो सब अलग अलग दिख रहा है. तो मैं अब उन्हें क्या बोल सकता हूँ उन बच्चों को? तब मैं उन्हें एक ही बात बोल सकता हूँ अपनी बात जो है सही कराने के लिए. मैं बोलूँगा बच्चों बुक को जो है पकड़ो और बुक को थोड़ा ऐसा टर्न कर लो, टर्न कर लो बुक को. अब देखो बुक को जो है टर्न कर लो, तो अब आ गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ऊपर में गया नॉर्थ और नीचे में गया साउथ. ये इसलिए करना पड़ा बेटा क्योंकि डायरेक्शन तो वही सही है जो मैंने आपको बताई है. फिर बुक में क्या गलत दी है क्या? बुक में गलत नहीं दी है. एक्चुअली बुक में जो फोटो है ना, वो फोटो उन्होंने अच्छे से पेस्ट नहीं किया. वो फोटो अच्छे से पेस्ट नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन वहाँ पे गलत सी दिख रही है. तो आप लोग अगर बुक को इस तरह से टर्न कर लोगे तो बराबर से अब ईस्ट इधर आ जाएगा, वेस्ट इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर में आ जाएगा और साउथ इधर में आ जाएगा. और ये देखना फिर यहाँ पर हमारा लाहौरी गेट, ये सब चीज़ें. अब इन चीज़ों को हमें अच्छे से देखना है बेटा. छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से देखना है. पेज नंबर 170 पे छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से देखना है. उसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और मेन चीज़ नीचे में देखना, स्केल दे दिया है. अब स्केल ध्यान देना, स्केल चेंज हो गई है. 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर समझना है, इस बात का ध्यान देना. 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर समझना है. ठीक है, अब क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें है वो देखो. सुभाष मार्ग तो यहाँ पे है, ठीक है. ये देखो लाहौरी गेट, लाहौरी गेट मतलब ये रेड फोर्ट है, ये लाहौरी गेट. ये मीना बाजार, मीना बाजार से आगे चलो, ये क्या है? नक्कर खाना लिखा हुआ है, नक्कर खाना. तो देखो ये नक्कर खाना यहाँ पे है. आगे जाने पे क्या है? दीवाने आम. दीवाने आम. तो देखो दीवाने आम. और आगे चलो, आगे चलते ही देखो रंग महल आ गया. रंग महल के बाजू में आराम गहा. मोती महल. हाँ, इस साइड में मोती महल है, इस साइड देखो रंग महल के राइट साइड में मोती महल है और लेफ्ट साइड में आराम गाह है. हाँ, आराम गाह के, हाँ बेटा रुको रुको रुको, अभी आप लोग मत बोलो, अभी बस देखते चलो. आराम गाह के बाजू में दीवाने खास, दीवाने खास के बाद हमम, और हमम के आगे में देखो, हमाम के, हाँ हम, हाँ हाँ हमाम के आगे में क्या है? मोती मस्जिद. अच्छा, और इस साइड में तो हम, इस साइड में तो हमने यमुना रिवर देख ही चुके हैं. तो
हमने इस मैप को गहराई से बारीकी से समझने का ट्राई किया. वी विल अंडरस्टैंड दिस मैप वेरी वेल एंड केयरफुली. नाउ इट्स टाइम टू सी what टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क ऑन दिस मैप. और इसमें जो है एक चीज और आप अच्छे से याद रखो, स्केल चेंज हो गई है. अब स्केल में बोला गया है कि जहां 1 सेंटीमीटर दिखे उसे 100 मीटर समझना है. नहीं तो पिछले वाले ही क्वेश्चन की स्केल याद रखोगे तो गलती हो जाएगी. इसलिए इस मैप 4 की स्केल है 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर. अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ. चलो पेज टर्न करो, क्वेश्चन की तरफ आ जाओ. हाँ बेटा, आप देखना यहाँ पे जो कुछ भी चीजें लिखी हुई है ना उसे पढ़ लेना, ठीक है. वो थोड़ा उसके बारे में कैसे दिखता है, क्या होता है, राजा लोग वहाँ पे क्या करते थे, जनता प्रजा वहाँ पे कहाँ पे बैठती थी, यही सब अंदर से कैसे दिखता है, बाहर से कैसे दिखता है, वो सब लिखा हुआ है. तो इसे पढ़ लेना आप. हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नियरर टू द रिवर यमुना? द दीवाने ए आम और दीवाने ए खास. बोला जा रहा है दीवाने खास. बेटा, आंसर कोई नहीं देगा. फिलहाल कोई आंसर नहीं देगा. जब तक मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा आंसर कोई नहीं देगा. बोला जा रहा है कि यमुना नदी जो है उसके पास में क्या है, दीवाने आम है या दीवाने खास है. हम चलते हैं देखने के लिए. ये है यमुना रिवर. अब भाई दीवाने आम कहाँ पर है? दीवाने आम तो यहाँ पर है और दीवाने खास तो यहाँ पर है. यही पे तो दिख रहा है सीधा सीधा. कितना इजी है. दीवाने आम यहाँ पर है, दीवाने खास यहाँ पर है, तो यमुना नदी के पास में कौन है? दीवाने खास ही है. तो आप लोग बोलोगे कि दीवाने खास को राइट कर दोगे कि दीवाने खास पास में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच टू बिल्डिंग इज आराम गाह? आराम गाह जो है वो किन दो बिल्डिंग के बीच में है? कितना इजी क्वेश्चन है. देखो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बच्चे आंसर दे देंगे कि जो आराम गाह जो है, आराम गाह जो है वो कौन सी दो बिल्डिंग के बीच में है. चलो आराम गाह पे चलते हैं. पहले आराम गाह देख लेते कहाँ पर है. देखो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में आराम गाह पे देखो बेटा, आराम गाह यहाँ पर है. अब वो कौन सी दो बिल्डिंग के बीच में पूछा गया है. तो आराम गाह के लेफ्ट साइड में है दीवाने खास और राइट साइड में है रंग महल. तो हम बोलेंगे कि आराम गाह जो है किन दो बिल्डिंग के बीच में है? दीवाने खास एंड रंग महल के बीच में. ये हो गया आपका उसका भी आंसर. अब आओ थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम? रंग महल से जब हमाम की तरफ आप जाओगे, है ना, क्या बोला है? विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम. रंग महल से हमाम की तरफ जब आप जाओगे तो आप कौन सी बिल्डिंग के पास से गुजरोगे, पास होंगे उसके आसपास से? तो बेटा रंग महल ये है और हमाम ये है. अब रंग महल से जब आप हमाम की तरफ जाओगे तो इस रोड से ही तो जाओगे. रंग महल से जब आप हमाम की तरफ जाओगे तो इसी रूट से जाओगे. तो देखो कौन सी बिल्डिंग आ रही है? आराम गाह भी आ रहा है और दीवाने खास भी आ रहा है. दो बिल्डिंग आ रही है, आराम गाह भी आ रहा है और दीवाने खास भी आ रहा है. तो वो हो गया आपका आंसर. अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर. विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फारथेस्ट फ्रॉम मीना बाजार? अब मीना बाजार से विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फारथेस्ट? फारथेस्ट मतलब दूर, नियरर मतलब क्या था? पास. फारथेस्ट मतलब दूर फ्रॉम मीना बाजार. मीना बाजार से कौन सी बिल्डिंग जो है दूर है? तो भाई मीना बाजार कहाँ है? देखो बेटा मीना बाजार तो यहाँ पे है. अब मीना बाजार से कौन सी बिल्डिंग दूर है? तो ध्यान से देखना. कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो मोती मस्जिद है ना ये दूर है, लेकिन याद रखो एक ही रूट नहीं है, बीच में यह भी ये भी रास्ता है, ऐसे आ सकते हैं शॉर्टकट में. तो आप देखना कि ऐसा वाला देखना महल, ऐसा वाला बिल्डिंग देखो जो शॉर्टकट मारने के बावजूद भी वो दूरी लगे. शॉर्टकट मारने के लिए भी और मोती महल. हाँ, शॉर्टकट अगर मार भी लूँ फिर भी वो दूर ही रहना चाहिए. ऐसा देखो. तो देखो बच्चे, हाँ मोती महल एक बच्चे ने बोला, तो हो सकता है मोती है. हाँ मोती महल भी आंसर हो सकता है या फिर हमाम भी आंसर हो सकता है बेटा. क्यों क्यों सर हाँ बोलो है सर मोती मस्जिद.
मोती मस्जिद नहीं है बेटा, मोती मस्जिद है क्या बेटा? मोती मस्जिद के लिए शॉर्टकट है बेटा, यहाँ से शॉर्टकट ले सकता है वो। दीवाने आम से एक शॉर्टकट है मोती मस्जिद के लिए, है ना? तो वो आंसर नहीं हो पाएगा। देखो एक रास्ता जो है दीवाने आम के बाद जो है एक रास्ता शॉर्टकट जा रहा है मोती मस्जिद के लिए, तो वो नहीं होगा। हमाम हो सकता है या फिर मोती महल हो सकता है, तो दोनों में से एक आंसर लिख देना तो वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ फॉर इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। लास्ट क्वेश्चन देखो, लाहौरी गेट से दीवाने खास कितने दूरी पे है? लाहौरी गेट से दीवाने खास कितनी दूरी पे है? तो भाई पहले लाहौरी गेट देखो, ये है लाहौरी गेट यहाँ पर, मतलब यहीं पे ये इसी बिल्डिंग में होगा लाहौरी गेट, इसी बिल्डिंग में होगा। अब यहाँ पे तो गेट बोला है, यहाँ पे तो इसी बिल्डिंग को समझ लो कि लाहौरी गेट इसी बिल्डिंग में है। और किसे बोला है हमारे लिए, हमें किसे बोला है? दीवाने खास बोला है ना, दीवाने खास, हाँ दीवाने खास। तो बेटा अब लाहौरी गेट से दीवाने खास को जाना है, तो देखो ना आप लोग इसे स्केल पे मेजर करो, स्केल पे मेजर करना, यहां तक आना है। तो पहले यहां से यहां तक करना और यहां पर आना, तो देखो कितना सेंटीमीटर आ रहा बताओ? लाहौरी गेट से दीवाने खास कितना सेंटीमीटर आ रहा बताओ? चलो कोई बच्चा 6 सेंटीमीटर, हाँ चलो कोई 6 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, कोई जो है 6.5 बोल रहा है। तो इस बच्चे ने अगर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कंसीडर किया है, तो 6 सेंटीमीटर का मीटर में कितना होगा? 600 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर बोला था ना स्केल में बोला था 1 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप 6 सेंटीमीटर काउंट करेंगे तो 600 मीटर हो जाएगा, और अगर आप 7 सेंटीमीटर बोलोगे तो वो 700 मीटर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लास का टाइम हो गया है, लेकिन ये एक क्वेश्चन जल्दी से समझ लो, काफ़ी इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, सिर्फ ड्राइंग है। देखो इसको समझ लो। देखो बेटा यहां पर क्या किया गया है कि छोटे छोटे से स्क्वायर बनाए हैं, हाफ सेंटीमीटर के छोटे छोटे से स्क्वायर बनाए हुए हैं, और वहां पर एक दिया बना हुआ है। और 1 सेंटीमीटर में भी क्या किया है, अब हाफ सेंटीमीटर ये है 1 सेंटीमीटर, तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये दिया यहाँ पर बड़ा हो गया। ये यहाँ पर एक लीफ बनी हुई है, यहाँ पर एक कार बनी है। अब आपको बोला जा रहा है 2 सेंटीमीटर के लिए करने के लिए, ठीक है? तो जैसा यहाँ पर बना हुआ है वैसा ही बनाना, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर बनेगा तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा। माइक म्यूट रखना, एक बच्चा माइक ऑन कर दिया, माइक म्यूट रखो। और सर वो क्लास में आता है। हाँ तो देखो सुनो बात, जो 1 सेंटीमीटर पे जिस तरह से डायग्राम बने हुए हैं, एज इट इज आपको 2 सेंटीमीटर के लिए बनाना है। यहाँ पर दिया बना दिया, यहाँ पर लीफ बनाना, यहाँ पर कार बनाना, और यहाँ पर अब बड़ा बनेगा और हाफ सेंटीमीटर में छोटा, तो यहाँ पे छोटी लीफ बना देना, यहाँ पे छोटी कार। तो जैसा यहाँ पे दिया है वैसा ही यहाँ पे ड्रॉ कर देना, या आपको होमवर्क में भेजूंगा, करके फिर मुझे भेज देना, ठीक है? तो चलो आज का क्लास जो है बेटा यहीं पर एंड होता है। बाय बाय एवरीवन। दोनों ग्रेड में बनाना है क्या? हाँ दोनों ग्रेड में बनाना है। बाय।